आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं आपका ध्यान सबसे पहले इस बात की तरफ लेके आऊँगा कि जन्म कुंडली के धन भाव से किसी भी अवस्था में अगर शुक्र देव का संबंध बन जाता है तो जातक को कितना लाभ देने वाले हो जाते हैं बिना समय का नुकसान किए। आप जैसे कि प्रस्तुत कुंडली जो देख रहे हैं, आप इसको बाकी चीज़ें मत देखिए, सिर्फ इतना देख लीजिए कि जन्म कुंडली के धन भाव में जहां 8 नंबर लिखा हुआ है वहां शुक्र वृश्चिक राशि में केतु के साथ बैठे हैं। अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि जन्म कुंडली के 8 अंक को भी हटा देते हैं और सिर्फ धन भाव यानी कि द्वितीय भाव जहां धन का विचार किया जाता है, अगर धन भाव से शुक्र देव का संबंध मात्र बन जाए, मतलब या तो बैठ जाएं या तो उस भाव के अधिपति के साथ वो कहीं बैठे हों। अगर मान लीजिए धन भाव में 8 नंबर की राशि बनी, मंगल के साथ ही शुक्र बैठ जाते तो ये अवस्था, और अगर उस शुक्र के ऊपर किसी एक पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो उसका भी फल बताऊंगा। पर फिलहाल ये बता देते हैं कि जन्म कुंडली के धन भाव में शुक्र देव का बैठना अथाह संपत्ति का मालिक बनाता है। आप बहुत छोटी अवस्था में एक से अधिक जमीन और जायदाद तुरंत खरीदने वाले हो जाते हैं। हर वर्ष आपकी रजिस्ट्री आपके नाम पे होती है। ऐसे शुक्रदेव व्यक्ति के जीवन में कई तरीके से लाभ देने वाले भी हो जाते हैं। यहाँ एक पक्ष और भी कहता है कि किसी भी अवस्था में धन भाव के शुक्रदेव व्यक्ति को सुंदर बुद्धि का, सुंदर आचरण का, श्रेष्ठ मति के लोगों से मैत्री करने वाला, राजनीतिज्ञों से लाभ प्राप्त करने वाला और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भी बना देते हैं। इसको और भी गंभीरता से अगर मैं समझाऊं तो किसी भी अवस्था में अगर जन्म कुंडली के धन भाव में स्थिर राशि का निर्माण होता हो, यानी कि 2, 5, 8 और 11, तो व्यक्ति बहुत सारी संपत्ति स्थिरता को प्राप्त करने के लिए छोड़ जाता है, मतलब उसके पीछे संपत्ति रहती है। अगर चर प्रकृति की राशि में शुक्रदेव धन भाव में बैठे हैं, अर्थात 1, 4, 7 और 10, तो व्यक्ति घूम करके धन कमा लेता है और निवेश करने की बुद्धि रखने वाला होता है। वो धन को एक जगह इकट्ठा नहीं करना चाहता, वो धन को घुमाते रहता है और उससे वो ब्याज से ही मूलधन से भी ज़्यादा धन कमा लेता है। इसके अतिरिक्त जब जन्म कुंडली के धन भाव में द्विस्वाभाविक राशि में यानी कि 3, 6, 9 और 12 अंक अगर लिखा हो और शुक्रदेव वहीं बैठे हों तो व्यक्ति बोलकर धन कमाने वाला, जैसे वकील, जज, प्रधानाध्यापक बन जाए, अध्यापक, उसके बाद कंप्यूटर सेक्टर में बैठकर काम करने वाला और एक जगह पे एकांत में बैठ करके अपनी बुद्धि के बल का खाता है। ये तो राशियों की बात हो गई। अब ये बात करते हैं कि शुक्र जन्म कुंडली के धन भाव में अगर बैठे हों और उन पर किसी भी एक पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या कोई एक अन्य पापक ग्रह बैठ जाए, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की वाणी अब किसी को भी कष्ट देने वाली हो सकती है। आरंभ में वो बहुत हद तक परिस्थिति को मैनेज करने के लिए आतुर रहता है, परिस्थिति को मैनेज करता है, अपने हिसाब से उसे सहता जाए सह करके काम चला लेता है। लेकिन जब उसके क्रोध की पराकाष्ठा पार होती है तो वो किसी को भी फिर छोड़ने वाला नहीं होता है। मतलब क्योंकि द्वितीय भाव स्वभाव का होता है, जन्म कुंडली के धन भाव पर अगर वहाँ किसी भी अवस्था में पापक ग्रह की राशि, पापक ग्रह की स्थिति बन जाए तो शुक्रदेव व्यक्ति को अत्यंत क्रोधी और हाजिर जवाब प्रकृति का बना देते हैं। तो ये मैंने आप लोगों से शुक्रदेव के क्या कहने का अर्थ है कि अगर द्वितीय भाव पे पापक ग्रह की राशि बढ़ जाए, मतलब पापक ग्रह वहाँ बैठा हो, राशि नहीं पापक ग्रह बैठा हो शुक्र के साथ, तो व्यक्ति के स्वभाव को कई बार ऐसा रूखा व्यवहार करने वाला, लेकिन पहले आरंभ में वो मैनेज बहुत करेगा, बाद में चल करके उसे ऐसा क्रूर बना देते हैं। तो ये आज का सूत्र था जो प्रधानतया जन्म कुंडली के धन भाव के बैठे शुक्र के ऊपर आश्रित था। वैसे शुक्र अगर जन्म कुंडली के धन भाव में होते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को बड़ा ही अनुभवी और सारगर्भित बात करने वाला बना देते हैं।